सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जैसे हम अपने लाइफ को देखते हैं ना, उससे हमारे जीवन में खुशियाँ कितनी आएंगी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही इमोशनली हर्ट करते रहते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपने कोई छुरी उठाई और अपने आप को मारने लगे। जब हम अपने आप को मारने लगे हमारी घाव हो गए और फिर हम पूछ रहे हैं कि ये घाव किसने किए। वैसे ही हमारी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही ऐसा है कि हम वैसे ही एक ऐसी छुरी उठा लेते हैं जो हम अपने मन में मारते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हम खुद ही कर रहे हैं। और जब हमारे मन में, हमारे दिल में घाव हो जाते हैं, हमारी पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ये सिर्फ ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही है। अभी मैं बहुत अब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में ही मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने वाला हूँ, सो बने रहिएगा। अब एक मैं और अब्स्ट्रैक्ट सी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक फूल है गुलाब का। अगर हम वहाँ पे देखते हैं तो फूल के साथ कांटे भी होते हैं। तो अगर हमारा ध्यान सिर्फ कांटों की ओर ही जाता है और हम कहते हैं कि और अरे देखो ये कितने कांटे, कितने तीखे कांटे, कितने नोकीले कांटे, तो तब हमारी ज़िंदगी में दुखी है। अगर हमारा ध्यान उस फूल की ओर जाता है जो गुलाब का फूल है और हम प्रसन्न होते हैं उसकी खुशबू से, उसके विजन से, तो तब हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। तो ये है एक गुलाब के फूल को देखने का नज़रिया। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो हमारी ज़िंदगी में कांटे होते हैं हम उनको देखने लग जाते हैं और जो ज़िंदगी में फूल होते हैं उनको हम मिस कर देते हैं। अब मैं आपको देता हूँ कुछ कंक्रीट एग्जांपल्स। जैसे कि एक बार क्या होता है, एक बंदा होता है, उसका एक बेटा होता है और उस बेटे की एक वाइफ भी होती है। यानी कि जो डैडी होता है वो अपने बेटे और अपनी बहू को एक बिज़नेस सेटअप करके देता है। तो दोनों, उसका बेटा और उसकी वाइफ, वो दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं, यानी कि कपल एक साथ काम कर रहा है। तो होता क्या है, उसमें जो वाइफ होती है उसकी वजह से बिज़नेस चलने लगता है और ये क्लियर कट नज़र आने लगता है कि जो वाइफ है उसकी वजह से बिज़नेस चल रहा है और उसका बेटा कोशिश कर रहा है कि उसकी भी कंट्रीब्यूशन बढ़े, पर उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ पा रही। अब जो वहाँ पे बाप है, जो डैडी है, तो अब उस बंदे को ये टेंशन है कि उसकी डॉटर इन लॉ यानी कि बहू की वजह से बिज़नेस चल रहा है, उनके बेटे की वजह से बिज़नेस नहीं चल रहा। अब ये उसको टेंशन हो गई है कि मेरा बेटा अपनी वाइफ से ज़्यादा कामयाब क्यों नहीं हो रहा। तो इस टेंशन की वजह से वो शराब भी पीता है, सब कुछ करता है। तो अब ये देखिए, क्या इस बात में कोई टेंशन लेने की वजह भी है? अगर मेरी आंखों से देखोगे तो मैं तो ये कहूँगा ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ये वही बात है कि छुरी उठाई और अपने आप को मारने लगे, अपने मन को मारने लगे, ताकि हमारी मानसिक पीड़ा हम अपनी खुद ही बढ़ा रहे हैं ऐसा करके। तो ये बहुत ही एक बेवकूफ़ी वाली चीज़ मुझे लगी, क्योंकि अगर बहू भी कामयाब हो रही है तो पैसा तो आपके घर में ही आ रहा है। अगर बहू भी तो आपकी बेटी ही जैसी ही है, क्योंकि वो प्रॉफिट बना भी रही है और वो प्रॉफिट शेयर भी कर रही है और अपने घर में कंट्रीब्यूट भी कर रही है। तो ये एक मैंने आपको क्लियर एग्जांपल बताई कि ऐसे हम जो बेवकूफ़ी वाले सोच बना लेते हैं और उसकी वजह से फिर हम टेंशन महसूस करते हैं, तो उससे हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी ही मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो सारी बात ओवरऑल ये है कि ये सिर्फ ज़िंदगी देखने का एक नज़रिया ही है। एक आपको मैं और एक कंक्रीट एग्जांपल बताता हूँ। एक बंदा है, वो बहुत अमीर है और उसका बेटा है, और उसका बेटा पैसे नहीं कमा पा रहा
और जो वो डैडी है वो ये चाहता है कि उसका बेटा भी पैसे कमाए जैसे उसने अपनी ज़िंदगी में कमाए थे। अब उसका जो बेटा है वो कोशिश कर रहा है पैसे कमाने की, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा। तो अब उसके डैडी को ये बहुत ज़्यादा टेंशन है कि मेरा बेटा पैसे क्यों नहीं कमा रहा। अगर मेरी नज़रिए से देखें तो ये भी कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर वो आज पैसे नहीं कमा रहा तो हो सकता है कल को कुछ और करके वो पैसे कमा ले, या उतने ना कमा पाए, कम ही कमा ले। पर अब उसके डैडी की एक्सपेक्टेशन ये है कि वो मेरे जैसे ही वो पैसे बहुत ज़्यादा कमाए, और ये फूलिश एक्सपेक्टेशन है। इस एक्सपेक्टेशन से मानसिक तनाव वो अपने आप पर भी बढ़ा रहे हैं। मानसिक इंजरीज, इमोशनल इंजरीज वो अपने माइंड में भी बढ़ा रहे हैं और अपने बेटे के माइंड में भी बढ़ा रहे हैं, उसे बोल बोल करके कि तुझसे कुछ नहीं हो रहा। तो ये भी एक ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है। ऐसा भी तो देखा जा सकता था, कोई बात नहीं, अगर नहीं कमा रहा तो कल को कमा लेगा, अगर ज़्यादा नहीं कमा पा रहा तो कम कमा लेगा। ये भी एक नज़रिया हो सकता था। और जो मैंने पिछली एग्जांपल दी कि बहू ज़्यादा कमा रही है बेटे से, तो वहाँ पर वो ये भी सोच सकते थे, अरे बहू भी तो मेरी बेटी जैसी है, अगर ये पैसे कमा रही है तो इसके पैसे भी तो काम तो मेरे बेटे के ही आ रहे हैं। अगर ऐसा सोच लेता तो उसके जीवन में फूल खिल जाते, खुशियाँ बढ़ जाती। पर उल्टा सोच करके उन्होंने अपने लाइफ में गम बढ़ा लिए, दुख बढ़ा लिए, दोनों ही केसेस में। ज़िंदगी को के देखने का नज़रिया बदलना होगा, उससे शांति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी अगर सही नज़रिया बना लिया है तो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा गला ख़राब है तो इसलिए थोड़ी सी आवाज़ भी मेरी गड़बड़ा गई होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।